चमत्कारी, दिव्य और अलौकिक शक्तियाँ सुनने में बड़ी मैस्मराइजिंग और फैसिनेटिंग साउंड करती हैं। लेकिन प्रश्न ये है, क्या ऐसी शक्तियाँ होती हैं? कुछ लोगों का मानना है कि ये सब मिथ है, झूठ है। लेकिन यदि हम पुराण और शास्त्र को उठाकर देखें, तो उसमें इन शक्तियों के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी हुई है। हमारे संत महात्मा समय समय पर हमारे सामने इन शक्तियों का यूज करते हुए देखे गए हैं, पाए गए। तो इसका मतलब ये शक्तियां होती हैं, लेकिन इन शक्तियों को हासिल करना पड़ता है। दोस्तों, चमत्कारी शक्तियां यदि किसी के पास होती हैं, तो वो भूत भविष्य की घटनाओं को बड़ी आसानी से देख पाते हैं। वे किसी भी व्यक्ति के बारे में, उनके पास्ट लाइफ के बारे में भी सारी जानकारी देने में सक्षम हो जाते हैं। उनके पास इतनी दिव्य शक्तियां होती हैं कि यदि वो किसी मरीज के ऊपर केवल अपना हाथ रख दें, तो वो मरीज पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। ओम शिव शक्ति नमः। दोस्तों, आज हम आपको 4 ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिनका यदि आप प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं, तो आप इन चमत्कारी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा वेद और पुराणों में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं आखिर वो कौन से तरीके हैं जो आपको चमत्कारी शक्तियां प्रदान करने में सक्षम है। दोस्तों, सबसे पहला तरीका है थर्ड आई अवेकनिंग, तीसरे नेत्र की जागृति। यदि आप अपने तीसरे नेत्र को जागृत कर लेते हैं, तो आप इन दिव्य शक्ति को, इन चमत्कारी शक्तियों को हासिल कर सकते हैं। आप इनके स्वामी बन सकते हैं। तीसरा नेत्र कैसे जागृत करते हैं और किस सरल विधि से आप अपने तीसरे नेत्र को जागृत कर सकते हैं, इस पे ऑलरेडी डिटेल में वीडियोस हैं। आप हमारे चैनल में उन सारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत सारी लाभदायक होने वाली है। दोस्तों, दूसरा तरीका है कुंडलिनी जागरण। यदि आप चमत्कारी शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी कुंडलिनी जागरण करनी होगी। कुंडलिनी को जागृत करना होगा। कुंडली जागरण की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। इसमें बहुत ही संयम से रहकर काम करना होता है। कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले हिस्से में सर्पाकार और वलयाकार में मौजूद होती है। यह एक स्थिति पर एक ही स्थान पर घूमती रहती है तथा समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करने की शक्ति रखती है। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण यदि आप करते हैं, तो आपको चमत्कारी शक्तियां और भी ज्यादा और अधिक मात्रा में प्राप्त होती हैं। दोस्तों, तीसरा तरीका है ध्यान और मेडिटेशन। जो व्यक्ति लंबे समय तक ध्यान लगा सकता है, ऐसा व्यक्ति भी चमत्कारी शक्तियां हासिल कर सकता है। आपने पौराणिक कथाओं में सुना होगा कि कैसे कोई व्यक्ति किसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक तपस्या करते थे और ध्यान मग्न रहते थे। यदि कोई व्यक्ति चमत्कारी शक्तियां प्राप्त करना चाहता है, तो उसे भी ध्यान का सहारा लेना होगा। लंबे समय तक ध्यान में बैठने से हमारा मन शांत होता है, और जब हमारा मन शांत होता है, तब हम चमत्कारी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। दोस्तों, चौथा और अंतिम तरीका है, वो है मंत्र साधना। यदि आप लगातार मंत्रों का जाप करते हैं, मंत्र जाप की साधना करते हैं या अपने मंत्रों को जागृत करते हैं, तो एक समय के बाद आपको भी दिव्य शक्तियां और चमत्कारी शक्तियां प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। आप उस मंत्र की शक्तियों के द्वारा, उस मंत्र की जागृति के द्वारा ब्रह्मांड की बहुत सारी शक्तियों को हासिल कर सकते हैं, उसके स्वामी बन सकते हैं। दोस्तों, तो ये थे 4 तरीके जिसकी मदद से आप भी ब्रह्मांड की, परमात्मा की दिव्य और चमत्कारी शक्तियों को हासिल कर सकते हैं। यदि आप नए हैं, बिगनर हैं, तो आपको एडवाइस है कि आप ध्यान साधना और मंत्र साधना से प्रारंभ करें। यदि आप इससे ऊपर उठ चुके हैं, तो आप थर्ड आई अवेकनिंग, और उस थर्ड आई अगर आपकी जागृत हो चुकी है, तो फिर आप कुंडलिनी जागरण के ऊपर कार्य करना प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।